संत समाज, सज्जनों और देवियों, यह 3 दिवस का जो यहाँ का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, वह सद्गुरु कबीर और सद्गुरु विशाल देव की निर्वाण तिथियों के बीच में पड़ता है। सद्गुरु कबीर का निर्वाण दिवस माघ शुक्ल एकादशी माना जाता है, जो आज से 2 दिन पूर्व हो गया। और श्री विशाल साहब का निर्वाण दिवस फाल्गुन प्रथम सप्ताह में पड़ता है। शायद छठ है क्या है? कृष्ण फाल्गुन कृष्ण छठ आरंभ किया गया था दर्रा में विशाल निर्वाण दिवस से। जब यहाँ आया गया तो जो हमारे मुख्य सद्गुरु आचार्य मूलाचार्य हैं सद्गुरु कबीर, उनसे जोड़ा गया। लेकिन ये तिथि ऐसी पड़ी कि दोनों के बीच में ये बहुत सुंदर कबीर निर्वाण दिवस और विशाल निर्वाण दिवस के बीच में कबीर निर्वाण दिवस के 2 दिन बाद और विशाल निर्वाण दिवस के 1 सप्ताह पहले। कबीर तो महान थे, कबीर के विषय में सब जानते हैं। कबीर जैसे कबीर थे। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में आया है, जहाँ राम रावण का युद्ध होता है तो ग्रंथकार ने अलंकारों में कहा है, सागर सागरोपम गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम राम रावण यो युद्ध राम रावण योरिव। आकाश आकाश के समान है और समुद्र समुद्र के समान है। इसी प्रकार राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। इसमें ये अलंकार है कि इसका अन्य उदाहरण संभव नहीं है। समुद्र का हम उदाहरण किससे दें? समुद्र के समान समुद्र है। समुद्र के समान कौन जलाशय है? और आकाश के समान आकाश है। आकाश के समान विशाल कौन है? क्या है? गगनम गगनाकारम और सागर सागर उपमम राम रावण योर युद्ध राम रावण योरिव। आकाश आकाश के समान है, समुद्र समुद्र के समान है। इसी प्रकार राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। इसी प्रकार हम कबीर साहब को कह सकते हैं कि कबीर कबीर के समान है। कबीर ज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वितीय पुरुष है। सांच को सांच और झूठ का झूठ समझ लेना उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। वो महापुरुष सारे जड़ संस्कारों से अलग है। जाति संस्कार, सांप्रदायिक संस्कार, देहाभिमान, परंपरा का मोह,
कुछ नहीं, बिल्कुल सबसे न्यूट्रल, निष्पक्ष, अद्भुत पुरुष, जो जैसे है वैसे उसको वे समझते हैं और जैसा है वैसा कह देते हैं, चिंता नहीं करते कि कोई अच्छा मानेगा बुरा मानेगा। क्योंकि अगर सत न कहा जाए तो जो समाज में सत्पात्र लोग हैं वो कैसे समझेंगे? मुलाहिजा किया जाए किसी का कि अमुक नाखुश न हो जाए, तो जो उसमें सत्पात्र लोग हैं उनको ज्ञान कैसे होगा? इसलिए वे ज्यों का त्यों कह देते हैं। और जिस जमाने में कहे बड़ा विचित्र समय था। उसी जमाने में एक बोधक नाम का ब्राह्मण कहा जाने वाला व्यक्ति कहा था कि इस्लाम से कल्याण है और हिंदू समाज से कल्याण है, दोनों से कल्याण है। तो इस पर बोधक ब्राह्मण को फांसी दी गई थी कि भला इस्लाम के समान हिंदू कहाँ है? इस्लाम से कल्याण है, हिंदू समाज से कहाँ कल्याण? तो उसको फांसी की सजा दी गई। और वही समय था कबीर साहब ललकारते हैं, ब्राह्मण को ललकारते हैं, मुल्ला को ललकारते हैं, साफ साफ कहते हैं, और उनका कुछ नहीं हुआ। तो वे अंदर बाहर एकदम कांच की तरह साफ, जैसे उत्तम कांच हो तो अंदर बाहर पारदर्शी एकदम साफ, ऐसे उनका चित्त साफ था। कहीं एक जगह पक्ष नहीं था। एक जगह पक्ष लेकर के जब आलोचना की जाती है तो वो कमजोर होती है, और सब तरफ से निष्पक्ष होकर के जो आलोचना होती है वो स्वस्थ होती है। कबीर की आलोचना, कबीर का कथन सब तरफ से निष्पक्ष होकर है, और इसीलिए उनमें चमक उसी समय भर गई और दिन दिन वो चमक बढ़ती चली गई। आज पूरे विश्व में कबीर पर गोष्ठियां होती हैं, रिसर्च होते हैं। अभी अभी बात याद आ गई, इलाहाबाद में बुक फेयर लगा था, विश्व पुस्तक मेला। तो वहाँ से निमंत्रण आया था संस्थान इलाहाबाद, हमारे साधु भी ले गए, लगाए, पुस्तकें खूब बिकी। अमेरिका का एक बुक सीलर मेरी इंग्लिश पुस्तकों का 9,000 का क्रय किया। मेरी पुस्तकों का जो इंग्लिश वहाँ हिंदी तो चल नहीं सकती, इंग्लिश पुस्तकें भी कई अब मेरी हो गई हैं, अनुवाद कर रहे हैं प्रेम प्रकाश जी, परियानी जी। तो 9,000 का उसने ड्राफ्ट दिया और कहा ये पुस्तकें हमें भेज दीजिए। वहाँ तो उतनी थी नहीं, वहाँ तो थोड़ी ले गई थी, हिंदी ज़्यादा थी, तो इलाहाबाद से भेजा गया। और 9,000 का तो बहुत कम है, वहाँ तो लाखों का जाना चाहिए। बस वो सोर्स होना चाहिए, संबंध जोड़ना चाहिए। रंगनाथानंद जी महाराज विवेकानंद संप्रदाय के बहुत बड़े संत थे। उड़ीसा में हमारा उनका जब एक जगह मिलन हुआ, अंत में वे बेलूर मठ के अध्यक्ष थे, आप शरीर छोड़ दिए हैं कुछ महीने के पूर्व। उन्होंने कहा कि मैं विदेश में जाता हूँ, यूरोप अमेरिका इत्यादि में कबीर के वचनों का पुष्कल प्रचार है, पुष्कल प्रचार है। पुष्कल और रैशनल ये दो शब्द संस्कृत और इंग्लिश के वो कई बार कर। कबीर की वाणी रैशनल यानी तर्कपूर्ण, और पुष्कल यानी विस्तृत। यूरोप अमेरिका में कबीर वाणी का पुष्कल प्रचार है, और उनकी सब वाणी रैशनल है। उन्हीं का कार्यक्रम था। जब मुझे जान पाए तो अपनी गाड़ी भेज करके मुझे बुलाए, और
फिर सम्मिलित कार्यक्रम हुआ, मैंने अपनी पुस्तकें दी। कबीर साहब का भजन कहे कोई गावे तो मैं अपने ब्रह्मचारी से गवाया। कहे महाराष्ट्र में मैं घूमता हूँ, मंदिर मंदिर में कबीर विचारों के भजनों का सिस्टम। जैनों बौद्धों में सनातन धर्मियों के गीत नहीं गाए जाते और सनातन धर्मियों में जैनों बौद्धों के गीत नहीं गाए जाते, लेकिन कबीर साहब के गीत हर जगह गाए जाते, जैनों में, बौद्धों में, सनातन धर्मियों में, यहाँ तक मुसलमानों में भी। तो कबीर एक ऐसे अद्भुत पुरुष हुए कि अपने ढंग के हुए, उनके प्रति किसी का उदाहरण संभव नहीं। गगनम गगनाकारम सागरो सागरोपमः, राम रावण योर युद्ध राम रावण योरिव। आकाश आकाश के समान है, समुद्र समुद्र के समान है, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। ये वाल्मीकि जी कहते हैं। इसी प्रकार कबीर कबीर के समान है। कबीर में एक तरफ पैना तर्क है और एक तरफ शीतल बौछार है। पैना तर्क, अंधविश्वास के प्रति पैना तर्क है। अलौकिकता, चमत्कार, अंधविश्वास, मनुष्य को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया धर्म के नाम पर जहां जो कुछ है सब पर कस के प्रहार है। और साधकों, भक्तों, संतों को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करने के लिए अध्यात्म की शीतल बौछार है। वो महापुरुष संत था। संत कहते हैं जो सत्य में स्थित हो और साथ साथ वह समाज को देख करके चुप नहीं बैठ सका। मनुष्य को नीच कहा जाए ये उनको सहन नहीं था। वर्ण व्यवस्था के कुचक्र ने मनुष्य को नीच कहा और वर्ण व्यवस्था को भारतीय परंपरा में धर्म के नाम पर जोड़ करके उसको बड़ा प्राणवान और बहुत धर्म की बात मानी गई। जिसने मानव को तोड़ा है, मानव के संबंध को तोड़ा और 70% से अधिक जनता को जानवर से भी नीच स्तर पर कहा। गाय के दूध, दही, घी के साथ उसके गोबर और मूत्र को भी पंचगव्य के नाम पर खाने की राय दी गई और आदमी के बच्चे को अछूत कहा गया। और थोड़ा नहीं, 70% से अधिक भारत के लोगों को अछूत कहा गया। ऐसी वर्ण व्यवस्था मनुष्यता के लिए कितना खार है। कबीर साहब ने कहा जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाए और राधे कहना है। अगर तू ब्राह्मण ब्राह्मणी से पैदा हुआ दूसरे रास्ते से क्यों नहीं पैदा हुए? जब एक रास्ते से पैदा हुआ तो क्या सिना के तू ब्राह्मण है? ये बात कहना। जो तू तुरुक तुरुकनिक जाए पेटे काहन सुनत करा। सुनत करा करके तुम तुरुक हो तो पेट ही से क्यों नहीं सुनत करा करके आए? इतना खर कहना। अद्भुत शक्ति, अद्भुत क्षमता, अद्भुत निर्भयता, डर नाम की चीज नहीं। दिन जितने बीतते जाते हैं उनकी चमक उतनी बढ़ती जा रही है। तो समाज में अंधविश्वास, ऊंच नीच की भावना, सांप्रदायिक विद्वेष और सब ऐसी बातों को देख करके वो सह नहीं सके और जैसे तैसे कह दिया। आवाज वो काम कर रहा है और उनके विचारों को लेकर के आज कानून बना। बाबा साहेब अम्बेडकर जब दिल्ली में
स्वतंत्र भारत का कानून बनाने बैठे तो कहा मैं कबीर को गुरु मान करके कानून बनाने जा रहा हूं। मौलिक रूप में कबीरपंथी थे भी, वो तो राजनीतिक कारण मरने के थोड़े दिन पहले बौद्ध मत स्वीकारे। तो कबीर का नाम लेकर के कबीर को गुरु रूप में कह करके फिर उन्होंने कानून बनाया स्वतंत्र भारत का। और भी सब थे, कई लोग थे, वो मुख्य थे, उसमें अध्यक्ष थे। और ऐसा कानून बन गया है पूरे भारत में कि मानव मात्र समान अधिकारी सब दिशा में है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण कहा जाने वाला व्यक्ति केवल अध्यापक हो सकता है, दूसरा नहीं। ये साहू लोग अध्यापक हो सकते हैं भला? बिल्कुल नहीं हो सकते। सुबह देखने से जिनको अशुभ माना जाता है वो अध्यापक हो सकते हैं? क्या कुचक्र है। लेकिन अध्यापक हो सकते नहीं, अध्यापक हैं, जज हो सकते हैं, और सभी क्षेत्रों में कहीं भी वह जा सकते हैं और सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं। और कोई किसी को कहे तुम नीच हो तो दंडित हो सकता है। कोई किसी को नीच कहे, मुकदमा अगर चलाए तो दंडित सिद्ध हो जाए, इसने नीच कहा है, दंडित हो सकता है। तुम शूद्र हो, अछूत हो, नीच हो, ऐसा कोई कहे, अगर वो मुकदमा चला दे, सिद्ध हो जाए कहा है, तो दंड हो जाएगा उसको। ये जमाना मानवता का जमाना है। कबीर की जो कल्पना थी वो कल्पना साकार हुई। अब जरूरी यह है कि हम लोग अपने हृदय से कूड़ा कचरा को निकालें। कानून तो बन गया और उसका पालन हो रहा है और सर्वत्र समता की बात आ गई है। कूड़ा कचरा हमें अपने विचार से निकालना है और काफी कुछ निकल गया है, निकल रहा है। राजनेता लोग फिर से पनपा देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। वे कहीं सांप्रदायिक दंगा करवाएंगे, कहीं जाति दंगा करवाएंगे। तो ये राजनेता लोग तो सदैव गड़बड़ करते रहे हैं और राजनेता काम भी करते हैं देश का। गुण दोष सब है, अच्छे राजनेता भी हैं जो शुद्ध मानवता की बात चाहते हैं। परंतु कुल होकर के ये राजनेता हारेंगे और जो जो प्रदूषण फैलाने वाले वो सब थकेंगे और हारेंगे और मानवता की बात निरंतर बढ़ेगी और तर्कपूर्ण विचार निरंतर बढ़ेंगे। कबीर साहब का अभियान ये बहुत सफल है। ये सामाजिक दृष्टिकोण की बात, मूल रूप में वो आध्यात्मिक है, संत है। जीवन का परम लक्ष्य परम शांति की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, और उसको वे प्राप्त थे। अति श्रद्धालु कहते हैं प्राप्त क्या थे, वो तो सब समय मुक्त ही थे। लेकिन विवेक से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य सभी मनुष्य हैं और देह में जो आए हैं तो बंधन अवशेष था तभी देह में आए, लेकिन वो बंधन काट करके मुक्त हो गए। देह में रहते रहते जीवन मुक्त। निर्वाण और परिनिर्वाण ये दो शब्द हैं। निर्वाण जीवन में, परिनिर्वाण देह छूटने पर। परि का अर्थ होता है समग्रता, पूरी तरह से निर्वाण। देह में रहते रहते जो शोक मोह मुक्त है वो निर्वाण को प्राप्त है, और देह जब छूट गई तो परिनिर्वाण हो गया, क्योंकि देह में रहने से झंझट तो बनी ही रहती है शरीर की, मन की झंझट नहीं रहती है। मन शोक मोह से पार है, शीतल है। लेकिन जब बुखार लग जाना, भूख प्यास तो रोज लगती ही है, ठंडी गर्मी, अनुकूल प्रतिकूल, ये द्वंद्व
जीवन मुक्तों को भी जीवन भर सहना पड़ता है, और जब विदेह हो गया तो ये भी खत्म हो गया, तब परिनिर्वाण हो गया। निर्वाण कहते हैं बुझ जाने को, और निर्वाण कहते हैं दुख रहित हो जाने। वाण नाम दुख, निर्वाण दुख रहित। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, वासनाओं का बुझ जाना, तृष्णा का बुझ जाना, ये निर्वाण है। कबीर साहब के उपदेश के मार्ग में बड़े बड़े संत हो गए, जागू साहब, भगवान साहब, धर्म साहब, श्रुत गोपाल साहब, फिर उसके बाद अनेक संत, गुरदयाल साहब, राम रहस साहब, पूर्ण साहब, काशी साहब। उसी क्रम में श्री विशाल साहब एक संत है जो 20वीं शताब्दी में हुए, और उनके दर्शन इसमें बैठने वाले में कुछ लोग किए, और अभी 77 में उन्होंने 1977 में शरीर छोड़ा, फाल्गुन में, फरवरी में। उनके चरणों का दर्शन मैंने सन 1953 में किया, फिर बीच बीच में करता रहा, और 58 से जुड़ गया, अभिन्न उनके पास जा करके जितना जितना रहूं उनसे अभिन्न होकर रहने लगा। अच्छी तरह से उनको देखा, सुना, समझा, जाना। वे भी निर्वाण प्राप्त पुरुष थे, जीवन मुक्त पुरुष थे। निर्वाण सबका समान होता है, निर्वाण में कम ज्यादा नहीं होता है। चाहे शरीर काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो। बाल का मतलब कम उम्र वाला हो, ज्यादा उम्र वाला हो, और किसी देश काल का हो, जो अपने स्वरूप को पहचान लिया, अपने आत्मा को पहचान लिया और विषयों की सारी तृष्णा छोड़ दी, वो जीवन मुक्त हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया। इस संसार में किसी का कुछ है नहीं, लगता है कि है, लेकिन है कुछ नहीं। देखते देखते लोग उठ जाते हैं। गत वर्ष की इस अधिवेशन में इस समाज के एक साधु जयेंद्र थे, जयेंद्र दास, वह इसके कोषाध्यक्ष थे। कई महीने हो गए नहीं रहे, उनकी लाश भी सड़ गई, हड्डियां पतली पतली सड़ गई होंगी, मोटी हड्डियां कुछ होंगी, उनका क्या? शरीर सड़ गया, शरीर पर रहने वाले कपड़े उतर गए, लोटा कमंडल जो कुछ रहा कुछ उनके साथ गया नहीं। किसी के साथ नहीं जाता तो उनके साथ कैसे जाए? किसी का कुछ है नहीं, लेकिन मोह का ऐसा बड़ा प्रमाद है कि यहाँ की चीजों को लेकर के जो आपाधापी है, बड़ा अनर्थ करने वाला है। लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि मरना है। भयंकर उत्पात, हत्या, षड्यंत्र, राजनीति में तो होता ही है सब। धर्म नीति जिसे कहते हैं, गुरु की गद्दी के लिए चालबाजियां, षड्यंत्र और हत्या तक होती रहती। मानती के लिए, गुरुवाई के लिए, गद्दी के लिए, तो राजनीति के लिए हो, क्या आश्चर्य। लोभ जहां बढ़ेगा पाप बढ़ेगा, पाप का बाप लोभ। मालूम होता यहीं बैठ के रहेंगे और कुछ ही दिन में सब खलास। हमने अपने जीवन में अनेकों की घटनाएं देखी। उस समय वह इतने उद्वेगित थे, इतने अशांत थे कि मालूम होता सबको उलट पलट करके रख देंगे और मर के चले गए। और जिन बातों के लिए वो सोचते थे वो बातें सब मर गई, कुछ नहीं रह गया। तो एक बदहवासी है,
पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत। भरत जी ने कहा है मोहमयी मदिरा पी करके उन्मत्त भूत है जगत, उन्मादी है, होशे नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जो लोग होश में हैं वे अपना काम करें, किसी का यहां कुछ नहीं, सब का सब झूठ होकर के रह जाता है, कहानी बन करके रह जाती है और कुछ दिनों के बाद वो कहानी भी भूल जाती है। हमें जितना हमारा परिचित है, कितने दिन का परिचित, जन्म लिया वो परिचय शुरू हुआ है। माँ की गोद में पहली बार जब आँख खोली होगी तो कई बार माँ को देखते देखते माँ को पहचाना होगा। वैसे मुझे ख्याल नहीं, आप लोगों को भी ख्याल नहीं होगा, गजब है, लेकिन पहचानते पहचानते पहचाना होगा। माँ ने ही पिता को बताया होगा तुम्हारे पिता, तो उनको पहचाना होगा और बहुत सारा पहचाना और उसमें बहुत सारा खो गया, और माता भी खो गई, पिता भी खो गए और तमाम संबंधी खो गए, नए नए परिचय होते गए, वो भी खोते गए, अपने शरीर की नई नई अवस्थाएं आई, वो भी सब खोती चली गई। नया नया परिचय होता है, वो खोता जाता है और एक दिन शरीर छूटते छूटते सबका परिचय गायब। जहां पर इस ढंग की स्थिति है वहां रह करके प्रमाद करना, षड्यंत्र करना, चालबाजी करना, धोखाधड़ी करना, हत्या करना, कुकर्म करना और प्रकार का, कैसी बदहवासी। संसार भयंकर है, इसमें वे धन्य हैं जो सत्संग करते हैं, सदग्रंथों का आधार पकड़ते हैं, विवेक से रहते हैं, सावधानी और सजगता से रहते हैं, अपने आचरणों को बनाते हैं, अपने को सुधारते हैं, वे धन्य हैं। हमें चाहिए अपने को संभालें, निर्वाण प्राप्ति की तरफ सब चलो। नहीं निर्वाण प्राप्त करोगे शरीर का तो निर्वाण हो ही जाएगा, वो तो बच नहीं सकता है। तो समझदारी है मन का निर्वाण करो। मन मरे न माया मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे यूं कति कहीं कबीर। न मन मरा न माया मरी, न आशा तृष्णा मरी, शरीर मरा तो क्या मरा, शरीर मरा फिर बनता है। आशा तृष्णा मन माया मरे तो फिर शरीर न बने। बीज नष्ट हो जाए तो अंकुर नहीं होगा। मन माया आशा तृष्णा बीज है। मन में जो माया है, माया का मतलब मोह, और भोगों को प्राप्त करने के लिए आशा और तृष्णा है, यही जीव को भटकाती है। इस जीवन में रहते रहते भटकता है, मर जाने के बाद भटकता है। तालाब में आप स्नान करते समय देखिए तो तृण उसमें तैरते हैं और पानी के हिलोरे से एक तृण दूसरे तृण से मिलता है और छूट जाता है, फिर तीसरे से चौथे से या पहले वाले से मिलता और छूटता है। ऐसे ही संसार सरोवर में प्राणी तृण की तरह तैर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, छूट रहे हैं, मिल रहे हैं, छूट रहे हैं, और अंततः किसी से किसी का संबंध नहीं, सब संबंध थोड़े दिन का, और देखते देखते खो जाता है। कितने को तो लड़के खो जाते हैं, जवान लड़के खो जाते हैं। लोग मिलते हैं, कहते साहब 16 वर्ष का लड़का था, गया तब से आया ही नहीं। कलकत्ता में तो एक सेठ जी, जहाँ मैं प्रेम प्रकाश के घर में रहता हूँ, ऊपर तल्ले पर उसी के बराबरी में पश्चिम तरफ एक सेठ रहते थे, खूब कीर्तन करते थे,
बड़े भावुक भक्त थे। अब वे इतना लापरवाह रहते थे, उतरते थे, गाड़ियां उनके पास थी लेकिन वो गाड़ी में नहीं बैठते थे, टैक्सी तुरंत मंगा लेते थे। टैक्सियां तमाम खड़ी रहती, किसी टैक्सी में बैठते थे, कहीं जाते थे, फिर आ जाते थे। एक दिन सुबह उतरे और टैक्सी में बैठे और कहाँ गए पता नहीं लगा। कई वर्ष हो गए, आज तक पता नहीं लगा। रोज जैसे टैक्सी में बैठ के जाते थे तैसे उस दिन चले गए। गाड़ियां थी लेकिन अपनी गाड़ी में नहीं बैठते थे, अधिकतम वो टैक्सी लेके चले जाते थे, स्वतंत्र रहते थे। घर के मालिक, सेठ आदमी, लेकिन गाड़ी में बैठे, टैक्सी मंगाए, बैठे चले गए, बस गायब हो गए। टैक्सी कहीं छोड़ दिए होंगे, कहाँ गए कोई पता ही नहीं। राई का दाना समुद्र में गिरे तो कौन खोज पाएगा। ये राई के दाने के समान सब मनुष्य हैं। आज संसार सागर में गिरे और खो गए, कौन खोज पाएगा। अभी मैं दिल्ली में जब कार्यक्रम था, गया था, तो उस क्षेत्र में जाना पड़ा जहां पर राष्ट्रपति भवन इत्यादि है। तो देखा कि ध्वजाएं सब झुकी हैं। मैंने कहा भाई झुकी क्यों? कि भूतपूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। अब एक दिन राष्ट्रपति था, यहीं भोपाल के ही जो थे राष्ट्रपति दिल्ली में हुए थे। एक बार वे राष्ट्रपति की स्थिति में गए तो इलाहाबाद में बड़ी गर्मा गर्मी थी, खूब स्वागत सत्कार के लिए प्रबंध था। एक बार मैं छत्तीसगढ़ ही शायद आ रहा था, तो स्टेशन पर पहुंचा तो बड़ी सफाई और बड़ी सावधानी। मैंने कहा भाई क्या कारण है? कि उनका अस्थि कलश आ रहा। तो एक दिन तो आगत स्वागत में वो था, एक दिन अस्थि कलश में सब था। ये संसार का चक्र है, कोई बचता नहीं। प्रकृति का विधान सब पर बराबर है, किसी के लिए क्षमा नहीं। चाहे गुरु हो, चाहे संसारी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चपरासी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब के लिए समान नियम। ऐसे छूटने वाले संसार में रह करके हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। निर्वाण का काम करो। निर्वाण यानी जीवन में शांत, वासना का बुझ जाना। सदगुरु कबीर, सदगुरु विशाल देव, ये दो के निर्वाण की तिथियों के बीच में हमारा अधिवेशन, यहाँ का वार्षिक अधिवेशन पड़ता है, इसलिए इन दोनों की हम याद करते हैं। और याद करने की सार्थकता यह है कि हमारा मन निर्वाण में जाए, हमारा मन वासना रहित, तृष्णा रहित, शोक मोह रहित, प्रसन्न, निर्मल, शुद्ध बुद्ध हो। ये काम करो। और ये काम तब होगा जब संतों की संगत, स्वाध्याय, सेवा, साधना में लगे रहोगे। बिना कमाई के किसी दिशा में विकास नहीं होता है। खेती है, व्यापार है, कला है, और कुछ है, चाहे जहाँ नौकरी चाकरी करते हैं, ड्यूटी से काम करेंगे तो वहाँ प्रशंसनीय रहेंगे, पदोन्नति होगी। गलत करेंगे तो पदोन्नति होगी, बदनाम होगी। सब दिशाओं में श्रम की जरूरत है। श्रम से विकास होता है। जो जीवन का सर्वोच्च विकास है, सबसे ऊंची स्थिति है, वो निर्वाण है, शांति। और इसके लिए सबको काम करना चाहिए। किसान को किसानी से काम चल जाता तो उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई नौकरी करता, उससे गुजर हो जाता है तो उसको दुकान करने की जरूरत नहीं पड़ती। दुकानदार है, दुकान से काम चल जाता है तो उसको डॉक्टरी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन डॉक्टर को, दुकानदार को, किसान को तथा समस्त श्रेणियों के मनुष्यों को आध्यात्मिक उन्नति में लगना जरूरी है, अनिवार्य विषय सबके लिए। मन की शांति सबसे बड़ा सुख है और इसको प्राप्त करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। उसी के लिए सब आयोजन है। साधुओं का सारा आयोजन आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। जो जीवन का मुख्य मुद्दा है
उसके लिए साधुओं का प्रयास है सब समय से, पूरा काल से, और आगे भी रहेगा। ये ही नहीं, पूरे विश्व में अपने अपने ढंग से। भारत देश धर्म प्रधान देश है, यद्यपि यहाँ की बड़ी बड़ी कमजोरियाँ हैं, और इन कमजोरियों को देखते हुए बड़ा उदास मन होता है। लोग सड़क पर चलते वहीं थूक देते हैं, यहाँ परिसर में थूक देते हैं। थूकना चाहिए तो जहाँ थूकने की जगह हो, लेकिन सड़क में बीच में थूक देते हैं। भारतवर्ष में तो कहीं भी बीड़ी सिगरेट पियो, धुआं उड़ाओ, कोई हर्ज नहीं, और कहीं थूक दो, टट्टी कर दो, कोई हर्ज नहीं। सड़क के दोनों किनारे टट्टी की लाइन लगी, हर गांव के बाहर। बस घर से निकलेंगे, प्रकाश हो जाएगा, और सड़क के किनारे भेड़ी की तरह बैठे टट्टी करने। अरे खेत में उतर जाओ, सड़क पर टट्टी न करो। खेत है, पड़िया है, भाटा है, अपने अपने घर में शौचालय बनाओ, उसमें जाओ। शौचालय ना हो तो खेत और मैदान में चले जाओ। सड़क को तो क्षमा कर दो, लेकिन सड़क पर दोनों किनारे टट्टी। भारतवर्ष के अनेक गांव हैं कि गांव के किनारे से निकलो तो यमपुरी के दर्शन होते हैं। ये हमारा धर्म का देश है। तो त्रुटियां बहुत हैं, लेकिन इन त्रुटियों के बावजूद यहाँ की अपनी विशेषताएं भी हैं। सब लोग धर्म के मार्ग में लगो, साधना भक्ति के मार्ग में लगो, अपना कल्याण करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।